हमारे पूरे पंचायत में सभी 14 में WPU बना हुआ है और अच्छे तरीके से कार्यरत है। प्लास्टिक से बनी हुई ईंट और अन्य जो सामान हैं उनके द्वारा जो है तो बहुत बेहतर ढंग से बनाए जा रहे हैं। उस समय बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे प्रशासन की एक बड़ी टीम जो कि एक घर घर लोगों के पहुंची और लोगों को एक मोटिवेट किया कि नहीं, हमको बाहर में शौच नहीं करना है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। कि आप जान रहे हैं कि जैविक खाद के फायदे बहुत सारे हैं और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। रासायनिक खाद के बहुत सारे नुकसान हैं। पॉडकास्ट विद एलएसबी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डुमरांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री संदीप कुमार पांडे जी उपस्थित है। इनके कार्यकाल में बहुत सारे स्वच्छता को लेकर बहुत सारे अच्छे कामों को किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है जो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रबंधन और उससे नए नए प्रोडक्ट और आम जीवन के उपयोग के लिए सामान बनाया जा रहा है। ये एक नया तरह का इनोवेशन है। तो आइए हम बात करते हैं सर संदीप सर से। सर, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप सर अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं संदीप कुमार पांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरांव के रूप में जुलाई 2023 से यहाँ पदस्थापित हूँ और तब से जो स्वच्छता के विभिन्न मानकों पे जो भी विभागीय दिशा निर्देश हैं और जिला प्रशासन का जो भी निर्देश है उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र, आप जब से इस क्षेत्र में आए हैं उसके बाद से स्वच्छता को लेकर यहाँ बहुत सारे कार्य किए गए हैं। सर, उन कार्यों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ 14 पंचायतें थी। जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे तो हमारे 4 पंचायतों में उस समय WPU बने हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित करके और जितनी हमारी पंचायतें थी, आप जहाँ बैठे हुए हैं इस पंचायत में भी हम लोगों ने उसी समय ज़मीन चिन्हित किया और यहाँ पे WPU का निर्माण कार्य पूरा हुआ और आज के समय में हमारे पूरे पंचायत में सभी 14 में WPU बना हुआ है और अच्छे तरीके से कार्यरत है। इस जगह जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये जब जिला को हम लोग सैचुरेशन मोड पे ले जा रहे थे WPU, तो यहाँ से पूरे जिला की लगभग 30 WPU इकाइयों का उद्घाटन तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। और आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे हम लोग WPU है, साथ में हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी पूर्व से ही स्थापित था। तो विभिन्न जो पंचायतें हैं वहाँ से जो हमारा प्लास्टिक है यहाँ पे हम लोग मंगवाते हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक बेहतर प्रबंधन करके उसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे रोड डिपार्टमेंट्स हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने रोड डिपार्टमेंट्स में, चूँकि उनके यहाँ भी एक मानक रहता है कि जो रोड बनेंगी तो उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज फिक्स है कि इतना परसेंटेज जो है तो प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा। तो इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से हम लोग वहाँ भी इसको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो मार्केट है, मार्केट में भी यहाँ का प्लास्टिक जा रहा है और जो यहाँ चलाने वाले हैं, आप लोग इन लोगों से मिले भी होंगे। एक रोज़गार भी जो है तो इन लोगों के लिए पैदा हो रहा है जो कि यंग एज के लड़के हैं और एक बहुत अच्छे से उन लोग जो है तो इस पूरी चीज़ को जो है अच्छे से रन कर रहे हैं। सर, सही कहा आपने। हम यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर कुछ जो IIT के उद्यमी है, IIT से पास आउट उद्यमी है, जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सर, इसमें सरकार किस प्रकार से उनका सहयोग कर रही है? देखिए, स्टार्टिंग में उनके द्वारा, चूँकि IIT से वो पढ़े हुए थे और इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में काफ़ी ज़्यादा उनका सहयोग रहा है और हाल फिलहाल में उनके द्वारा सीतामढ़ी जिला प्रशासन से MOU साइन किया गया है जो कि वहाँ एक जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं वो पूरे ज़िला को जो है तो उपलब्ध कराई जाएगी। स्टार्टिंग में उनके द्वारा यहीं से एक ईंट बनाना, जो हम लोग के स्कूल वगैरह में टेबल यूज़ हो रही हैं तो टेबल का जो है तो पार्ट बनाना, ये उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था और उसको एक बड़े पैमाने पे अब वो सीतामढ़ी में उनकी जो है तो प्रतिभा को निखारा जा रहा है। धीरे धीरे वो हर जगह जो है तो इस कार्य को बढ़ाने की उनकी योजना है। लेकिन स्टार्टिंग में उनका जो कार्य हुआ था, हम लोगों ने यहाँ उनको सहयोग किया और प्लास्टिक से बनी हुई ईंट और अन्य जो सामान हैं उनके द्वारा जो है तो बहुत बेहतर ढंग से बनाए जा रहे हैं। सर, स्वच्छता को लेकर सर बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारे मतलब दिक्कतें आती हैं। तो क्या सर इस जो स्वच्छता के कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, क्या गांव वालों और आसपास के लोगों से सहयोग मिल रहा है क्या सर? देखिए, निश्चित रूप से सहयोग मिल रहा है। जब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के फर्स्ट फेज में थे, जबकि IHL हर घर में जो है तो शौचालय निर्माण, उस समय बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे प्रशासन की एक बड़ी टीम जो कि एक घर घर लोगों के पहुंची और लोगों को
एक मोटिवेट किया कि नहीं, हमको बाहर में शौच नहीं करना है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं एक परिवार को, एक पूरे समाज को। तो प्रशासन की पहुंच जो है उस जो पहला फेज़ था उससे एक बहुत बड़े पैमाने पे घर घर हुई। उसके बाद जब सेकंड फेज़ हम लोगों का आया और हम लोगों ने जो कूड़ेदान जो है तो वितरण करना शुरू किया, तब भी हर घर में जो है तो हम लोगों का ये पहुंचा। और जो सेकंड फेज़ हम लोगों का अभी चल रहा है और फिर उसके बाद जो है तो हम लोग ओडीएफ प्लस की ओर अब चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि हम लोग जितने हमारे डब्ल्यूपीयू हैं, हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, वो लगे रहते हैं। और उसका बड़ा एक एग्जाम्पल आपको ये है कि हमारे यहाँ लगभग लोग यूज़र चार्ज दे रहे हैं। 22,000 हम लोगों का जो है तो परिवार है, 22,000 परिवार में लगभग 16 से 17,000 परिवार प्रत्येक मंथ यूज़र चार्ज उनके यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये उन लोगों का सहयोग है। और इसके अलावा जब आईएचएल हम लोगों के यहाँ इस फेज में फिर से जो है तो शुरू हुआ, तो लोग खुद से पहुँच रहे हैं और खुद से जागरूक होकर शौचालय निर्माण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और जिला की टीम आई हुई थी और इसी पंचायत के एक गांव में हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ जब हम लोग विजिट करना शुरू किए, महादलित टोला था, लेकिन वहाँ महादलित टोले में जो है तो कई लोग शौचालय खुद से बना रहे थे। कई लोगों ने अपना प्लान बताया कि नहीं, हम लोग जो है तो इस काम को कर रहे हैं। और साथ ही उनको जो नीला हमारा कूड़ेदान है, डस्टबिन है और हरा डस्टबिन है, उसके विषय में भी लोगों को पता है। तो निश्चित रूप से अब लोग जागरूक हो रहे हैं और उनके सहयोग से हम लोग काफ़ी हद तक जो है तो अच्छी स्थिति में हैं। सर, आने वाले आने वाले जो समय फ्यूचर में मतलब कि सर क्या योजनाएं हैं, मतलब स्वच्छ इस क्षेत्र को लेकर सर आपकी, कि क्या-क्या कुछ नया कुछ होने वाला है या कुछ होगा? देखिए, अभी जो हम लोगों का डब्ल्यूपीयू है, वहाँ से हम लोग जो खाद निकली है, अभी पिछले साल जो गांधी मैदान में सरस मेला लगा था, वहाँ हम लोगों ने ब्रांडिंग के साथ चिल्लारी पंचायत की जो डब्ल्यूपीयू है वहाँ से हम लोगों ने भेजा था और उस खाद को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। यहाँ हम लोग के यहाँ 2-3 बड़े-बड़े लोग हैं जो कि मतलब उनका नर्सरी वगैरह चलता है, उनके यहाँ भी हम लोगों ने टाई अप किया। उनका भी कहना कि नहीं, आपकी खाद जो है तो बहुत अच्छे किस्म की है, जो भी हमारे डब्ल्यूपीयू से निकल रहा है। तो एक तो ये है कि हम लोग इसको फाइनेंशियली भी मजबूत करें, जो कि मतलब जो वेस्ट से वेल्थ की ओर हम लोग जो है तो आगे की ओर जाएँ। तो एक तो ये हम लोगों का प्लान है कि एक वो ब्रांडिंग के साथ जो जैविक खाद है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैविक खाद के फ़ायदे बहुत सारे हैं और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। रासायनिक खाद के बहुत सारे नुकसान हैं। तो एक तो ये है, दूसरा कृषि विभाग से भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे टारगेट्स रहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है। तो उनसे भी हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि जो किसान उनके यहाँ से चयनित हुए हैं, वो किसान अगर हम लोग के साथ जुड़ जा रहे हैं तो हम लोग इसको और लार्ज स्केल में आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा जो आईसी होता है समाज के साथ, जैसा कि आप बोल रहे थे, उसके साथ मिल के, ताकि हम लोग एक वास्तविक इसका जो स्वरूप है, उस जो इसका एक मोटिव है कि नहीं, हम एक स्वच्छ भारत के रूप में उभरें, तो उस दिशा में जो है तो हम लोग समाज के साथ भी मिल के आईसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उनके साथ बीच-बीच में चौपाल इत्यादि करना, ये हम लोग नियमित अंतराल पे करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ संदीप सर, जो डुमरांव प्रखंड में हो रहे स्वच्छता के कार्यों में हमसे बात की। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू।